गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी। आज की शुरुआत एक मोटिवेशन लाइन के साथ। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। हाल ही में लीगल लैंग्वेज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इनके लेखक कौन है? प्रश्न है आपका दोस्तों, हाल ही में लीगल लैंग्वेज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर राधा गुप्ता, ऑप्शन बी यश कालरा, ऑप्शन सी डॉक्टर भागचंद बदाल, ऑप्शन डी भवानी सिंह चारण। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा प्रोफेसर राधा गुप्ता, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, हाल ही में लीगल लैंग्वेज नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक है प्रोफेसर राधा गुप्ता। और यश कालरा की पुस्तक का नाम है, वो ध्यान रखना है, ओमाना द कंप्लीट वुमेन। क्या है दोस्तों? ओमाना ओमाना द कंप्लीट वुमेन। ओमाना द कंप्लीट वुमेन। वुमेन। ओके, ये थी दोस्तों यश कालरा की पुस्तक है ओमाना द कंप्लीट वुमेन। और डॉक्टर भागचंद बदाल की मैंने पिछले लगातार 2 दिन से बता रहा हूँ कि एक पुस्तक है, ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर। क्या पुस्तक का क्या नाम है? ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर। उस पुस्तक के लेखक है दोस्तों डॉक्टर भागचंद बदाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का सबसे बड़ा विश्व संगीत महोत्सव वेदांता उदयपुर का आयोजन 16 से 18 दिसंबर 2022 तक होना प्रस्तावित है, यह संस्करण है। देश का सबसे बड़ा विश्व संगीत महोत्सव वेदांता उदयपुर का आयोजन 16 से 18 दिसंबर 2022 तक होना प्रस्तावित है, यह संस्करण है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10वां। दोस्तों, मैंने बताया था पिछले 1-2 वीडियो में कि जो भी प्रश्न भारत में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है उसके पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो उसका सही जवाब रहेगा 6, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देश का सबसे बड़ा जो विश्व संगीत महोत्सव है वो वेदांता उदयपुर का आयोजन 16 से 18 दिसंबर 2022 तक प्रस्तावित है। और जो ये क्रम है दोस्तों, ये क्या है? 6। और अभी एक बात है, उदयपुर की बात आई है तो उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो G20 शेरपा की जो बैठक है, प्रथम बैठक, उनका आयोजन भी दोस्तों कहाँ पे हो रहा है? उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है ना। और जो ये विश्व संगीत महोत्सव की जो संकल्पना है वो दोस्तों शहर द्वारा प्रारंभ की। किसके द्वारा? शहर द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के किस शहर में पर्यटन की दृष्टि से 7 अजूबे का उद्घाटन किया है? हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के किस शहर में पर्यटन की दृष्टि से 7 अजूबे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी सिरोही। दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा अजमेर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भला ये 7 अजूबे क्या है उसके बारे में बात करते पहले। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अजमेर के 7 अजूबे पर्यटकों की पहली पसंद। देखो, ये अजमेर की आना सागर झील के किनारे
बने 7 अजूबे पर्यटकों को जिलेवासियों की पहली पसंद बन गए हैं। विश्व में विख्यात 7 अजूबों को करीब 10 करोड़ रुपए लागत से यहाँ कलात्मक ढंग से बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 नवंबर 2022 को इस पर्यटन स्थल का शुभारंभ किया था। कब किया था ये भी ध्यान रखना है कि 7 अजूबे का उद्घाटन कब किया था, तो ध्यान रखना है 1 नवंबर 2022 को। ओके, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो कॉलेजियम है, ताजमहल है, यो मिस्र के पिरामिड है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भीलवाड़ा के किस स्थान से आयरन यानी लोह अयस्क के साथ तांबे के भंडार भी मिले हैं? अच्छा प्रश्न है और ये राजस्थान के बहुत ही सुगत की बात है। हाल ही में भीलवाड़ा के किस स्थान से आयरन यानी लोह अयस्क के साथ तांबे के भंडार भी मिले हैं? ऑप्शन है देवपुरा, बनेरा बेल्ट, ऑप्शन बी चांदगढ़, ऑप्शन सी जहाजपुर, ऑप्शन डी बारापाल। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा चांदगढ़, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील के जो चांदगढ़ गांव है, चांदगढ़ गांव से आयरन या लोह अयस्क के साथ तांबे के भंडार मिले हैं। राज्य में मुख्य जो कॉपर के भंडार हैं, राज्य में मुख्यतः जो कॉपर के भंडार है वो दोस्तों कहां पर मिले हैं? मुख्यतः कॉपर के भंडार है ना, वो कहां पर है, वो ध्यान रखना है। झुंझुनू में। कहां पे है? झुंझुनू में। ओके, और यहाँ पे जो ड्रिलिंग कार्य है वो दोस्तों राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट। और वर्तमान में हमारे जो माइंस मंत्री, खनन मंत्री, खनिज मंत्री हैं वो दोस्तों हैं प्रमोद जैन भाया। कौन है? प्रमोद जैन भाया राजस्थान राज्य के खनिज मंत्री है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, वैसे प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन के लिए केरल से किसके नेतृत्व में 28 सदस्यीय प्रतिनिधि दल जयपुर पहुंचा? प्रश्न है दोस्तों आपका, राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन के लिए केरल से किसके नेतृत्व में 28 सदस्यीय दल जयपुर पहुंचा? ऑप्शन ए श्रीमती बिनुका मौलके, ऑप्शन बी शारदा मुरलीधरन, ऑप्शन सी एम बी राजेश, ऑप्शन डी बी बलराम। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा श्रीमती बिनुका मौलके, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। राजस्थान सरकार के जो पंचायती राज विभाग है उनके द्वारा संचालित योजनाओं के जो अवलोकन करना है, अवलोकन के लिए केरल से जो एक दल पहुंचा है वो दोस्तों एक 28 सदस्यीय दल है और जिसका किसके नेतृत्व में आया है, तो वो दोस्तों श्रीमती बिनुका मौलके के नेतृत्व में। ओके, अब बात आई है दोस्तों पंचायती राज विभाग की, तो पंचायती राज विभाग के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, देखो पंचायती राज, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ या राजस्थान में पूछे तो भी वो कहां से हुआ है, तो राजस्थान से हुआ है। तो ध्यान रखना है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का, एक मिनट दोस्तों, जी हाँ, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था,
पंचायती राज व्यवस्था। यदि बात करें राजस्थान में तो बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को एक पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। कब किया था? 2 सितंबर 1959 को। लेकिन इनका जो विधिवत उद्घाटन है वो दोस्तों ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 1959। किस गांव से? बगदरी, नागौर के बगदरी गांव से। कहां से? नागौर के बगदरी गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ओके, डेट याद रखना दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से। कहां से दोस्तों? नागौर के बगदरी गांव से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना 24 अप्रैल को, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सक्षम अलवर अभियान के तहत निम्नलिखित में से किस घटक के लिए राजगढ़ में नारी चौपाल का आयोजन किया गया? अलवर में एक अभियान चल रहा है, वो दोस्तों है सक्षम अलवर अभियान। सक्षम अलवर अभियान के तहत निम्नलिखित में से किस घटक के लिए राजगढ़ में नारी चौपाल का आयोजन किया गया है? सक्षम अलवर अभियान के 3 घटक हैं, समता, ममता और समता। ओके, अब इनमें से जो ममता घटक है उनके लिए दोस्तों राजगढ़ में नारी चौपाल का आयोजन किया जाएगा। वो कब किया जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। वो किया जाएगा दोस्तों 6 दिसंबर से 31 जनवरी 2023 तक। 6 दिसंबर 2022 से लगा के 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। ओके, किस घटक के अंतर्गत? तो ममता घटक के अंतर्गत। ठीक है, उनका जो समय है वो दोस्तों प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। और इससे जो नारी चौपाल का आयोजन का उद्देश्य क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। समाज में जो लिंगानुपात सुधार है, समाज में लिंगानुपात में सुधार लाना, महिलाओं को गरिमा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इस नारी चौपाल का प्रमुख उद्देश्य है। ओके, नारी चौपाल के कौन से 3 घटक हैं? समता, ममता और समता। ये बर्बरता कोई घटक नहीं है, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य डैश योजना लागू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृति एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डैश योजना लागू की गई। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पर्यटन योजना, ऑप्शन बी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, ऑप्शन सी पधारो नी महारे देश पर्यटन योजना, ऑप्शन डी MS पर्यटन योजना। दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बात आई है दोस्तों पर्यटन की, तो पर्यटन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यदि पर्यटन के बारे में बात करें तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1955 में पर्यटन निदेशालय। ओके, मैंने अगली वीडियो में बताया था पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और एक बात इंपॉर्टेंट, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम इनकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1979 में। ओके, 79 में।
और सबसे एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दोस्तों 1989 में दिया गया था। ओके। और प्रथम पर्यटन नीति राज्य सरकार ने प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जारी की थी। कब की थी? 2001 में जारी की थी। एक अनुमान के अकॉर्डिंग यदि बात करें दोस्तों, तो भारत आने वाला एक तीसरा पर्यटक राजस्थान जरूर आता है। अनुमान के मुताबिक भारत आने वाला एक तीसरा पर्यटक राजस्थान जरूर आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू। इस योजना की विशेषता क्या है वो भी आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावेन पार्क और होम स्टे, पेइंग गेस्ट हाउस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैरावेन पार्क क्या था ये भी समझ लेते एक बार। कृषि भूमि पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर पर एवं अधिकतम 1 हेक्टेयर पर कैरावेन पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत कैरावेन पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन पर अतिथियों के वाहन पार्क किए जाने की बुनियादी सुविधा का विकास होगा। इसका क्या उद्देश्य रहेगा? जो अतिथि है, जो गेस्ट आएंगे, उनके जो वाहन है, उनके पार्किंग के लिए भी ये सुविधा रहेगी। और ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी दे लाभ मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी और प्रारंभ में 25% स्टाम्प ड्यूटी दे होगी। पर्यटन इकाई शुरू होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनः भरण भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि संस्कृति और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लॉन्च किया है, लागू किया है। ओके दोस्तों, फिलहाल के आज के सेशन में इतना ही। तब तक आप सभी का धन्यवाद।